हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 9 के दूसरे वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति का आपका एक दूसरा वीडियो है। इसमें आपको आज कुछ परिभाषाएं बताई जाएंगी जो आपकी बेसिक चीजें होंगी निर्देशांक ज्यामिति की, और इनको आपको लिख भी लेना है। ठीक, कार्तीय पद्धत बताया था। ये नाम जो है रेने दे कार्ते से लिया गया, इसका नाम रखा गया कार्तीय पद्धत। इसमें क्या होता है, एक तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए बताया था रेने दे कार्ते ने किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए एक एक अलग गणित की शाखा बनाई जिसे कहते थे निर्देशांक ज्यामिति, और इसके लिए पद्धति है। तो वही लिखा हुआ है कि एक तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने में प्रयुक्त पद्धति को कार्तीय पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति? कार्तीय पद्धति। और इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं होंगी। तो देखिएगा, ये कि कागज है अर्थात समतल है, या कागज आप ले सकते हो घर में। तो ये x है और इधर लिखेंगे इसको x डैश, इसको लिख देंगे 0, ये हो जाएगा y और इधर कर देंगे y डैश। जैसे आप संख्या रेखा में पढ़ते हो, भाई संख्या रेखा का यूज करके इन्होंने बनाया कि संख्या रेखा में क्या होता है, यहाँ पर होता है 0, इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस। ऐसी संख्या रेखा को अगर ऐसे बनाएं तो इधर प्लस और इधर आपका माइनस, तो उसी सिस्टम के अनुसार ये x है तो ये x माइनस है, इसे डैश लिखते हैं, ये y है और ये y डैश है। ठीक, तो ये लिखा हुआ नंबर 1 है कि समकोणिक निर्देशांक क्या होते हैं। ठीक, समकोणिक निर्देशांक। तो जो हमारी ये है x o x डैश, x o x डैश व y o y डैश, ये एक दूसरे से लंबवत होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं समकोणिक निर्देशांक, इन्हीं को बोलते हैं। ठीक, अब इनकी परिभाषाएं लिख देंगे। अब इसमें क्या आएगा, x अक्ष क्या होता है, या भुजाक्ष। जो आपकी रेखा है ये कौन, x o x डैश को हम बोलते हैं x अक्ष, अर्थात इसे बोलते हैं भुजाक्ष। और अगला आपका है y अक्ष अथवा कोटि अक्ष। जो आपकी रेखा है y o y डैश, इसको बोलते हैं y अक्ष या कोटि अक्ष। अगला मूल बिंदु से बोलते हैं ओरिजिन। ये क्या होता है कि दोनों अक्ष x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं इसको कहते हैं मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। और वह तल जिस पर ये दोनों रेखाएं कौन x अक्ष और y अक्ष लंबवत होती है उसे कहते हैं कार्तीय तल। अभी कार्तीय तल भी लिखेंगे इसके नीचे की, कि वह तल, वह समतल या वह तल जिस पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे के क्या और लंबवत हो उसे बोलते हैं कार्तीय तल। तो कार्तीय पद्धति का उपयोग किया गया था किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए। जिस पद्धति का प्रयोग किया गया उसे कहते हैं कार्तीय पद्धति, और उससे संबंधित परिभाषाएं हैं वो आपको इससे हमने समझाया है, अभी आपको यहाँ पर लिख भी देते हैं। ठीक, या आप साइड में बना भी सकते हो ऐसा, और इनकी परिभाषाएं भी लिखते हैं हम। देखिए, अब इनकी परिभाषा आपको लिख दी है कि कागज के समतल, देखो ऊपर बना भी दे रहे हैं, आप इसे साइड में बना लेना फिर परिभाषाएं लिखना। ठीक, आप इस साइड में बना लेंगे। ये कागज है, ये जैसे हमारे पास ब्लैक बोर्ड है ऐसे आपके पास कागज है। ठीक, ये x o x डैश और ये y और o y डैश, ये हमारे पास जैसा ग्रीन बोर्ड है ऐसे आपके पास कागज है। ठीक, तो ये लिखा है कागज के समतल पर परस्पर लंबवत रेखाओं कौन x o x डैश व y o y डैश को एक साथ समकोणिक निर्देशांक कहते हैं। ठीक, इनको बोलते हैं समकोणिक निर्देशांक। संख्या रेखा पर आधारित होती है। इधर जो वैल्यू चलेगी ये मूल बिंदु है, इधर जो वैल्यू होंगी प्लस की होंगी, इधर जो वैल्यू आएंगी ये भी प्लस की होंगी, इधर आपका चलेगा माइनस, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 और -4।
और सेकंड आता है कि एक्स अक्ष या भुजाक्ष क्या होता है, बताया था आप लोगों को एक्स ओ एक्स डैश, रेखा एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष या भुजाक्ष कहते हैं। अगला वाई अक्ष या अथवा कोट अक्ष क्या है कि रेखा कौन वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष या कोट अक्ष कहते हैं। अगला है मूल बिंदु या ऑरिजिन, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को, या आपका एक्स अक्ष था ये वाई अक्ष है, इसके प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, कौन सा बिंदु, मूल बिंदु। अब देखते हैं इसके आगे और भी परिभाषाएं। अब देखते हैं कार्तीय तल क्या होता है। ये कार्तीय तल है, ठीक, कि वह समतल जिस पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष स्थित होते हैं उसे बोलते हैं कार्तीय तल। कि वह समतल जिस पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपके क्या हो स्थित हो उसे बोलते हैं कार्तीय तल। अब आता है बिंदु का भुज अर्थात एक्स निर्देशांक। जैसे आपका बिंदु P है तो इसकी एक्स अक्ष से दूरी होगी और इसकी वाई अक्ष से दूरी होगी, तो ये मान लिया PM और इसे मान लिया PN। भाई इस बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी कैसे निकालोगे, आप यहां से इस पर लंब डाल देंगे, इससे इस पर आप लंब डाल देंगे। ठीक, तो कह रहा बिंदु का भुज अर्थात एक्स निर्देशांक क्या होता है, ये कहलाएगा उसका भुज या एक्स निर्देशांक। कि बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, ये बिंदु है इसकी वाई अक्ष से दूरी कहलाएगा क्या, बिंदु का भुज या एक्स निर्देशांक। क्योंकि जो लंबाई होगी या जो दूरी होगी ये इसी के बराबर होगी। ठीक, क्योंकि ये बन जाएगा आयत, तो ये भुजा इसके बराबर होगी माप में, इसीलिए इसे बोलते हैं एक्स निर्देशांक। क्योंकि यहां पर जैसे मान लिखा है कि 2, तो इसका माप हो जाएगी 2, तो इसे बोलते हैं एक्स निर्देशांक या बिंदु का भुज। तो बिंदु का भुज क्या होता है कि बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, यहां पर लिखेंगे बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, बिंदु की वाई अक्ष से दूरी अर्थात कौन PN। अगर आप ये बिंदु बना लेते हो अर्थात लिख सकते हो PN, या बिंदु बना लेना वहीं पर। बिंदु की वाई अक्ष से दूरी कहलाता है बिंदु का भुज, बिंदु का भुज या इसे कहेंगे एक्स निर्देशांक। कहते हैं इसी प्रकार बिंदु की कोटि क्या होगी या वाई निर्देशांक क्या होगा, बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष इससे दूरी और ये दूरी आपकी इसके बराबर होगी, इसीलिए इसे वाई निर्देशांक कहते हैं। ठीक, क्योंकि वाई से बिंदु लिया जाएगा, जैसे 3 है तो इसकी माप 3 हो गई। ठीक, ऐसा होता है, इसीलिए इसे वाई निर्देशांक कहते हैं क्योंकि वाई अक्ष से मान लिया जाएगा। ठीक, कि जो ये माप है वही माप ही होगी। तो यहां पर लिखेंगे बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी अर्थात लिख सकते हो आप PM। बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी बिंदु की कोटि, या इसे लिखेंगे वाई निर्देशांक कहते हैं। और बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु के निर्देशांक में क्या होता है, पहले लिखते हैं भुज और फिर लिखते हैं इसकी कोटि, ये होते हैं बिंदु के निर्देशांक। जैसे सब बिंदु के निर्देशांक लिख लें तो आप देखेंगे कि भुज कितना आपका 2, भाई ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और कोटि कितनी 3, तो 2, 3 ऐसे ही है। या इसको लिख सकते हो आप लोग कि x, y, क्योंकि भुज क्या है x निर्देशांक और कोटि क्या है y निर्देशांक। तो बिंदु के निर्देशांक के लिए आप लिखेंगे भुज और यहां लिखेंगे कोटि अर्थात x, y। तो यहां पर देखो x का मान क्या है, ये 2, क्योंकि ये 2 तो ये भी 2, तो आपका 2 हो गया। ठीक,
और y निर्देशांक क्या, y का मान 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया गया, तो 2,3 लिखा गया। आप इसको 3,2 नहीं लिख सकते हो, ठीक, 2,3, क्योंकि पहले लिखेंगे भुज, फिर लिखेंगे कोटि, तो x, y, इसे बोलते हैं बिंदु के निर्देशांक। आप छोटे ब्रैकेट में एक यहां पर लिखेंगे भुज, कामा लगाकर कोटि, तो यही कहलाते हैं बिंदु के निर्देशांक। ये सब आपको परिभाषा लिखनी है, और ये फिगर आपने जो ऊपर बनाया था उसी में आप ये बना देंगे, ठीक। देखिए अगली रीडिंग है चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका एक्स अक्ष है। ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया, ठीक। समस्त कार्तीय तल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। 4 बराबर भाग हैं और प्रत्येक भाग को हम कहते हैं चतुर्थांश। जैसे ही कहलाएगा प्रथम चतुर्थांश, ये आपका प्रथम चतुर्थांश, ये आपका कहलाएगा द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका आएगा तृतीय चतुर्थांश, ये आएगा चतुर्थ चतुर्थांश। ये प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ। तो ये प्रथम है और ये आपका द्वितीय है और ये आपका तृतीय और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है, ठीक। 4 चतुर्थांश हो गए। अब देखेंगे इसमें निर्देशांक कि कौन कोई निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक दिया है, वो पता करना किस चतुर्थांश में जाता है वो देखिए। भाई पहले लिखते हैं भुज, तो आप एक्स अक्ष देखेंगे, ये भाई एक्स के जो निर्देशांक हैं इधर चलते हैं प्लस, तो प्लस, और फिर कोटि मतलब वाई, तो इसमें लिखेंगे प्लस। अर्थात कोई चतुर्थांश अगर प्लस प्लस वाला दिखो, सॉरी, किसी बिंदु के निर्देशांक यदि प्लस प्लस वाले हैं तो प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। अब बात आती द्वितीय चतुर्थांश में। इसमें x वाला जो है अर्थात जो आपका भुज है वो माइनस चलेगा, माइनस, और y वाला ऊपर आपका क्या चलेगा, प्लस, क्योंकि इसमें अगर कोई बिंदु स्थित होगा तो इधर नंबर डालोगे, इधर नंबर डालोगे, ठीक, तो आएगा माइनस और प्लस। और अगर इसमें बिंदु स्थित होगा तो इधर नंबर डालोगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये माइनस और माइनस चलेगा, ठीक, क्योंकि इसमें जो x अक्ष है वो भी माइनस है और y वाला वो भी माइनस होगा। अब ये बिंदु अगर चतुर्थ में स्थित होगा तो जानते हैं इसके लिए चलेगा x निर्देशांक आपका आएगा प्लस का, और y वाला जो होगा इसे नंबर डालोगे इधर आएगा तो माइनस का। तो आप आसानी से पहचान ले दो कि आपका कोई बिंदु दिया है कि लिखा -2,3, ये किस चतुर्थांश में जाएगा। जानते हो आपका माइनस और प्लस वाला है, तो माइनस और प्लस वाला है तो द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। -3,3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इसके निशान देखकर आप पहचान लोगे। आपका लिखा +4 और 3 लिखा माइनस का, आपको मालूम है कि आपका ये चतुर्थ में जाएगा, और दोनों प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। ये सभी को चतुर्थांश के लिए होगा, ये भी आप बना देंगे, ठीक, क्योंकि ये आपका धनात्मक चलता है, ये ऋणात्मक, जैसा आपने नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में पढ़ा होगा कि इधर प्लस और इधर माइनस, उसी का उपयोग करके बनाया गया था, ठीक। इधर प्लस और ये माइनस, ये आपका प्लस और आपका माइनस, तो इधर वाला भाग ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, अर्थात x का मान भी प्लस में आएगा और y भी, भुज भी प्लस में और कोटि भी प्लस में। इसमें भुज आपकी माइनस और कोटि आपकी प्लस, इसमें दोनों माइनस है। इसमें आपकी भुज जो है धनात्मक और जो कोटि है वो आपकी आएगी ऋणात्मक। तो ये कहलाते हैं निर्देशांक, सॉरी, ये आपके चारों कहलाते हैं चतुर्थांश, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये आपके 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक। तो इसमें यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हो। इसके अगले वीडियो में आपको 3.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे।